अस्सलाम वालेकुम क्लास। डॉक्टर तमीना नज़ीर है। हम आज विज़ुअल फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने कल पढ़ा लंग्स की कैपेसिटीज़ को, लंग्स के वॉल्यूम्स को, और उसके बाद उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी। इसके अलावा हमने ये आज उसी से रेलिवेंट हमने देखना है कि आपकी जो लंग वॉल्यूम, लंग कैपेसिटीज़ हैं जो कि किसी पैथोलॉजी की वजह से चेंज हो रही हैं, तो उसको मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट है आपके नॉर्मल लंग वॉल्यूम, लंग कैपेसिटीज़ के मेथड्स के थ्रू मेजर करते हैं। उसमें सबसे पहले है स्पायरोमीट्री। हम स्पायरोमीट्री को डिस्कस करेंगे कि स्पायरोमीट्री से लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ कैसे मेजर करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी जो इसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसमें लैकिंग कौन सी हैं। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट जो इसकी एडवांस स्पायरोमीट्री की फॉर्म है वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है हमारा कि हम मेजरमेंट ऑफ लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज जो कि हम कर रहे हैं स्पायरोमीट्री के थ्रू, स्पायरोमीटर्स को यूज़ करके स्पायरोमीट्री के प्रोसेस से हम अपने लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे स्पायरोमीटर क्या है, रेस्पायरोमीटर क्या है जो आजकल स्पायरोमीटर की एडवांस फॉर्म है, स्पायरोग्राम क्या है, और जो आपकी इसमें ड्रॉबैक्स कौन से प्रेजेंट हैं। फिर हम एंड पे प्लेथिस्मोग्राफी देखेंगे कि आजकल जो उसके ड्रॉबैक हैं स्पायरोमीट्री के, वो प्लेथिस्मोग्राफी में कैसे कवर हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट ऑफ लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज देखते हैं। स्पायरोमेट्री इज द मेथड टू मेजर लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड स्पायरोमीटर। स्पायरोमीट्री ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटीज को मेजर करेंगे, और इसके लिए हम स्पायरोमीटर यूज करेंगे। स्पायरोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म रेस्पायरोमीटर कहलाता है। नाउडेज प्लेथिस्मोग्राफ इज आल्सो यूज्ड टू मेजर लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। अच्छा, फिर जो आजकल रेस्पायरोमीटर की जो एडवांस फॉर्म यूज हो रही है वो प्लेथिस्मोग्राफ है। अब स्पायरोमीटर को इधर इसका पहले स्ट्रक्चर बताया है कि वो कैसे काम करता है, उसके बाद उसकी ड्रॉबैक्स वगैरह बताए हुए हैं, प्रोसीजर बताया हुआ है। स्पायरोमीटर इज मेड अप ऑफ मेटल एंड इट कंटेन 2 चैम्बर, नेमली। पहले मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखें, ये 2 चैम्बर होते हैं, एक ये जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, एक ये चैम्बर है, एक चैम्बर ये उल्टा इसके ऊपर लटकाया होता है, उल्टा रखा होता है, जैसे ढक्कन उल्टा रखते हैं ना, इसी तरह एक चैम्बर सीधा पड़ा होता है, दूसरा चैम्बर इन्वर्टेड फॉर्म में पड़ा होता है। अब जो पहले वाला चैम्बर है ना, आउटर चैम्बर जिसको बोलते हैं, वो उस चैम्बर के अंदर एक और छोटा डायमीटर का चैम्बर पड़ा होता है जिसको एक मेटल की एक कवरिंग से लाइन अप किया होता है। ये जो वाइट कवरिंग है ना, इसके थ्रू लाइन अप किया होता है, ठीक है। मैं दोबारा बताती हूँ, एक ये 2 चैम्बर्स होते हैं, एक यूं ग्लास की तरह रखा होता है, दूसरा ऐसे होता है कि ग्लास को इसके ऊपर उल्टा डाला हुआ यूं सिलेंडर। ये इस तरह के चैम्बर हैं 2, ठीक है। अब ये जो सीधा ग्लास रखा हुआ है या सीधा चैम्बर है जिसको आउटर चैम्बर भी बोलते हैं, उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में इनर चैम्बर रखा होता है जिसको एक मेटल की लेयर ने कवर किया होता है, ठीक है। अब ये जो उल्टा करके रखा हुआ है एक ड्रम या चैम्बर, उसके साथ उन्होंने पुल्ली के थ्रू वेट अप्लाई किया होता है, ठीक है। अब उस वेट के ऊपर उन्होंने इंक वाला कोई पेन साथ अटैच किया होता है, और साथ ही इधर एक ग्राफ होता है कि जैसे ही इस माउथ पीस के थ्रू, जो कि ये इनर चैम्बर के साथ अटैच है, माउथ पीस के थ्रू जब ये आदमी सांस अंदर लेगा तो क्या होगा कि सांस अंदर लेगा, प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये जो चैम्बर है ना, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ऊपर की तरफ उठ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से पेन को एक कर्व बना देगा यूं, ठीक है। फिर इसी तरह ये कर्व एक, फिर ये सांस अंदर की तरफ लेगा, ये ड्रम नीचे को आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह ये काम करता है। अभी हम इसकी रीडिंग करते हैं। स्पायरोमीटर इज मेड अप ऑफ मेटल, एक मेटल से बना होता है। इट कंटेन टू चैम्बर नेमली आउटर चैम्बर एंड इनर चैम्बर। इसके दो चैम्बर होते हैं, एक बाहर वाला जो सीधा रखा हुआ है और एक अंदर, वो भी इन्वर्टेड होता है, उसके ऊपर एक होल होता है, ये वाला। ये देखो, ये वाला एक आउटर चैम्बर है बाहर, और ये एक इनर चैम्बर है छोटा डायमीटर का जो है, जिसको अंदर ब्लू लाइन से शो किया हुआ ये, और इसके बाहर एक मेटल की लाइन होती है। इसको भी इन्वर्टेड रखा होता है, पर इसके ऊपर एक जो ऊपर वाली साइड है उसके ऊपर एक होल होता है। ठीक है। आउटर चैम्बर इज कॉल्ड द वाटर चैम्बर, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है बिकॉज इट फिल्ड विद वाटर। अ फ्लोटिंग ड्रम इज इमर्ज्ड इन वाटर इन एन इन्वर्टेड पोजीशन, एक फ्लोटिंग ड्रम जो उल्टा करके रखा था उसको फ्लोटिंग ड्रम कहते हैं। ड्रम इज काउंटर बैलेंस बाय वेट, अब उस ड्रम के साथ हमने देखा पुली के साथ उन्होंने वेट अटैच किया हुआ है। ये देखें, ये इन्वर्टेड ड्रम है, इसके साथ एक वेट अप्लाई किया हुआ उन्होंने पुली के अटैच करके। ठीक है। ये आउटर चैम्बर, ये इनर चैम्बर। इनर चैम्बर भी इन्वर्टेड फॉर्म में पड़ा होता है और इसके ऊपर एक होल होता है, और इसके ऊपर एक फ्लोटिंग चैम्बर है जो उल्टा करके रखा होता है इसके ऊपर। ठीक है। वेट इज अटैच्ड टू टॉप ऑफ द इन्वर्टेड ड्रम बाय मीन्स ऑफ स्ट्रिंग और चेन, किसी रस्सी के साथ या चेन के साथ इसको ड्रम, इन्वर्टेड ड्रम जो उल्टा करके रखा हुआ है उसके ऊपर अटैच कर देते हैं। अ पिन विद इंक इज अटैच टू द काउंटर वेट, अब उस जो उल्टा रखा हुआ ड्रम है उसके साथ उसके एंड जो रोप है उसकी या जो भी चेन उसके साथ अटैच की है, उसके साथ एक पेन, इंक, ऐसा पेन जो इंक के साथ अपनी स्केच ड्रा कर दे, उसको अटैच किया जाता है। पेन इज मेड टू राइट ऑन कैलिब्रेटेड पेपर, वो कैलिब्रेटेड पेपर जैसे ईसीजी के ऊपर एक ग्राफ बन जाता था, वो भी एक कैलिब्रेटेड पेपर था। अब इस तरह ये जो आपका स्पायरोग्राम एक कैलिब्रेटेड पेपर के ऊपर बनेगा, विच इज फिक्स टू रिकॉर्ड डिवाइस। अब वो एक फिक्स पोजीशन में होता है ताकि इसकी रिकॉर्डिंग पॉसिबल हो सके कि आपकी लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज कितनी है। इनर चैम्बर इज इन्वर्टेड, अब बात हो रही है अंदर वाले छोटे चैम्बर की जो कि स्मॉल डायमीटर में है स्मॉल होल एट टॉप। अब ये मैंने आपको बताया, इसकी बात हो रही है इसकी। ये देखें, ये जो स्मॉल डायमीटर है, ये स्मॉल डायमीटर का इनर चैम्बर है, इसके ऊपर की बात की है कि इसके अंदर एक होल होता है। ठीक। अ लॉन्ग मेटल ट्यूब पासिस थ्रू द इनर चैम्बर, मैंने बताया उसको एक मेटल की कवरिंग, मेटल ट्यूब ने कवर किया होता है। चैम्बर फ्रॉम बॉटम टुवर्ड द टॉप, मतलब उसकी फुल लेंथ उसको एक मेटल ट्यूब ने कवर किया होता है। अपर एंड ऑफ द ट्यूब रीच द टॉप पोर्शन ऑफ द इनर चैम्बर, अब ये जो ट्यूब का अपर एंड है वो उसके बिल्कुल टॉप पोर्शन तक पहुंच जाता है। द ट्यूब पासिस थ्रू ए होल एट द top of inner chamber and penetrate into outer chamber above the level of water। ये देखें, ये आउटर चैम्बर को क्रॉस करके ये इन्वर्टेड चैम्बर के अंदर आधा पोर्शन है इसका, जो वाटर, ये वाटर का, ये ऑरेंज कलर वाटर का दिखाया हुआ, वाटर के लेवल से ऊपर तक है ये आपकी इनर चैम्बर। A rubber tube is connected to the outer end of the metal tube. At the other end of this tube, a mouthpiece attached. Subject respire through this mouthpiece by closing the nose with nose clip। ठीक है। अब इधर उन्होंने बताया है कि ये जो मेटल का चैम्बर था, इसके ऊपर एक मेटल ट्यूब होती है जिसके एंड पे एक माउथ पीस होगा। माउथ पीस के थ्रू पेशेंट क्या करेगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा। ठीक है। और इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान उसका जो नोज होगा, उसको नोज का जो एयरवे है उसको बंद कर देंगे। When subject breathe with spirometer during expiration, drum moves up and counter weight comes down। अब क्या होगा,
कि जब स्पायरोमीटर मूव करता है, सॉरी मैंने आपको पहले उल्टा बता दिया, जब स्पायरोमीटर मूव करता है एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है कि हवा बाहर जा रही है, तो चैम्बर के अंदर ऊपर की तरफ हवा आ जाएगी, जिसकी वजह से ड्रम क्या करेगा, ऊपर मूव करेगा। ये देखें, पेशेंट ने इंस्पायर किया तो ये ड्रम नीचे आएगा, एक्सपायर करेगा तो ये ड्रम ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंस्पायर के दौरान क्या होता है कि सांस अंदर की तरफ खींचा जाता है, सांस अंदर की तरफ खींचेंगे तो वो जो इन्वर्टेड ड्रम है वो नीचे को आ जाएगा, नीचे को आएगा तो वो जो पेन उसके साथ अटैच है वो भी नीचे की तरफ मूव करेगा। अब जो एक्सपायरेशन के दौरान क्योंकि हम सांस बाहर की तरफ लेते हैं, सांस बाहर की तरफ लेंगे तो वो सेम आपके जो इन्वर्टेड ड्रम है उसको ऊपर की तरफ कर देगा, ऊपर की तरफ करेगा तो आपका क्या होगा कि जो पेन है वो आपका ऑप्टिमम लेवल शो करेगा, जो ग्राफ में वो एक अपवर्ड कर्व बना रहा होगा। रिवर्स ऑफ दिस occur when subject breathe the air from the spirometer during inspiration. Upward and downward movement of the counter weight are recorded in form of graph. तो इस तरह ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट है चैम्बर की वो क्या है, पेन के थ्रू जो रिकॉर्डिंग के लिए एक पेपर हमने साथ अटैच किया उसके ऊपर ड्रा होती जाएगी। अपवर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व इन द ग्राफ शोज इंस्पायरेशन एंड द डाउनवर्ड रिफ्लेक्शन डिनोट एक्सपायरेशन। तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ द कर्व इन ग्राफ शो इंस्पायरेशन एंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन डिनोट्स एक्सपायरेशन। ठीक है, स्पायरोमीटर इज यूज्ड ओनली फॉर सिंगल ब्रेथ। इसका ये ड्रॉबैक भी है कि ये सिर्फ एक ब्रेथ के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कि आप सिर्फ इंस्पायर एक्सपायर करोगे तो वो रिकॉर्ड करेगा। बार बार पूरा जो साइकिल है ब्रीदिंग का ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए ये नहीं मेजर कर सकता, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जब अकोमुलेट हो जाएगी तो इंस्पायरेशन के लिए आपको फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइडेड नहीं होगी। ठीक है, दोबारा मैं बताती हूँ, एक ओवरव्यू देती हूँ कि इसका क्या होता है कि एक ये आउटर चैम्बर है, ठीक है, एक इन्वर्टेड चैम्बर है, इन्वर्टेड ड्रम है वो इसके ऊपर उल्टा रखा होता है। इनर चैम्बर इसके अंदर क्या होता है कि ये एक छोटे डायमीटर की ट्यूब पड़ी होती है जो इसके वाटर के लेवल को क्रॉस करके ऊपर तक प्रेजेंट है। ये भी जो ट्यूब है ये इन्वर्टेड फॉर्म में है, इन्वर्टेड मतलब कि इसको उल्टा रखा हुआ है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसके अंदर एक होल है। अब इसके साथ क्या है, ये जो इन्वर्टेड ड्रम है उसको एक वेट के साथ इधर पेन और इंक के साथ प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ एक रिकॉर्डिंग ड्रम है। क्या होता है कि जब पेशेंट, ये इसके साथ एक माउथ पीस अटैच है, ये जो आपकी मेटल ट्यूब है इसके साथ माउथ पीस अटैच है। पेशेंट क्या करेगा कि इंस्पायर करेगा और एक्सपायर करेगा इस मेटल पीस के थ्रू। जब ये इंस्पायर करेगा तो क्या होगा, ड्रम नीचे को मूव करेगा, ड्रम नीचे को मूव करेगा तो ये पेन क्या करेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब इस तरह इस ग्राफ की बात करें तो इसकी इस ग्राफ में जो अपवर्ड मूवमेंट है वो शो करेगी कि इंस्पायरेशन हो रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट क्या शो करेगी कि एक्सपायरेशन हो रही है। ठीक है, अब बात क्लियर हुई है। बार बार मैं बता रही हूँ कि जब आप इंस्पायर करेंगे तो इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा कि जो ड्रम है वो नीचे मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि अंदर वाली हवा तो ये पेशेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, अब ये पेशेंट जब अंदर वाली हवा एब्जॉर्ब करेगा इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम की वजह से ये ढक्कन नीचे आ जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये पुल्ली भी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ये पेन भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है,
तो इसका क्या मतलब हुआ, इंस्पायरेशन के ऊपर ये जो अपवर्ड रीडिंग है ये इंस्पायरेशन शो करती है। अब हम एक्सपायरेशन की बात करें, पेशेंट क्या करता है, जब हवा मुंह से निकालता है तो ये ड्रम क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये जो रोप है ये नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये जो पेन है जो यहां तक पहुंचा था वो जब नीचे की तरफ आएगा तो आपकी क्या शो करेगा, एक्सपायरेशन। अब एडवांस रेस्पायरोमीटर क्या है कि जो आपकी स्पायरोमीटर है उसमें लैकिंग क्या थी, एक के सिर्फ एक ब्रीथ को काउंट कर सकता था, उसके अंदर जो लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी इसको काउंट कर सकते थे। उसके बाद क्या था कि उसके अंदर लैकिंग ये थी कि एक ब्रीथ, जब छोटा सा चैम्बर है, जब एक ब्रीथ हम इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हैं तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर अकोमुलेट हो जाती थी और इसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती थी। तो अब रेस्पायरोमीटर क्या करता है, इस सारी लैकिंग को कवर करता है। इसके अंदर हम बार बार इसकी रीडिंग ले सकते हैं अपनी रेस्पायरेशन की, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और की रिमूवल और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए एक सोर्स होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए इसके अंदर सोडा लाइम उन्होंने रखा होता है। ठीक है, सोडा लाइम क्या करता है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है आपके इंस्ट्रूमेंट से। ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द ऑक्सीजन सिलेंडर। अब ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होती है रेस्पायरोमीटर में कि इसके साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर अटैच होता है जिसको वाल्व के साथ कंट्रोल करते हैं। ऑक्सीजन इज फिल्ड इन द इन्वर्टेड ड्रम अबव वाटर लेवल। ठीक है, एंड सब्जेक्ट कैन ब्रीथ इन आउट विद इंस्ट्रूमेंट फॉर अबाउट 6 मिनट। पानी की जगह इसमें क्या था कि ऑक्सीजन भर दी जाती है और पेशेंट 6 मिनट के लिए ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर सकता है और हम कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं इसको बता दूं दोबारा कि रेस्पायरोमीटर, इसकी स्पायरोमीटर की मॉडिफाई फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए इसके अंदर सोर्स प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए उन्होंने सोडा लाइम रखा होता है चैम्बर के अंदर, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सपायरेशन के दौरान हम एक्सपेल कर रहे हैं बॉडी से वो रिमूव हो जाए और चैम्बर में अकोमुलेट ना हो। और ऑक्सीजन की जो न्यू सप्लाई है वो उसके लिए उन्होंने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर अटैच किया होता है, उसको एक वाल्व के साथ कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन उसकी जो आपको जो ड्रम प्रोवाइड, जो हमने स्पायरोमीटर में देखा कि जो आउटर ड्रम था, जो आउटर चैम्बर था उसके अंदर वाटर की फिलिंग थी। अब वाटर जो रेस्पायरोमीटर है जो एडवांस है उसके अंदर क्या है, वाटर की बजाय ऑक्सीजन को फिल किया हुआ। ठीक है, और इसके अंदर फायदा क्या है कि उसकी निस्बत स्पायरोमीटर की निस्बत इसके अंदर हम 6 मिनट तक ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर सकते हैं और इसके ऊपर कॉन्टिन्यूस ग्राफ हमें मिल जाएगा। ये इस टाइप का होता है आपका रेस्पायरोमीटर। अब स्पायरोग्राम क्या है, स्पायरोग्राम वो ग्राफ जो हमें रेस्पायरोमीटर या स्पायरोमीट्री के थ्रू प्रोवाइड होता है। वो जो रिकॉर्डिंग हम साइड पे देख रहे थे वो रिकॉर्डिंग को स्पायरोग्राम बोलते हैं। स्पायरोग्राम इज द रिकॉर्ड ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज यूजिंग स्पायरोमीटर। Upward deflection of the spirogram denotes inspiration and downward curve indicates expiration। ठीक है, ये चीज समझ आई है आपको कि जब पेशेंट इंस्पायर करेगा, हवा अंदर की तरफ लेके जाएगा तो ड्रम क्या होगा, नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। नीचे की तरफ मूव करेगा तो जो उसके साथ अटैच ड्रॉप है वो जो साथ पेन है वो भी ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं एक्सपायरेशन के, एक्सपायरेशन में क्या होगा, ड्रम क्या होगा, अपवर्ड मूव कर जाएगा। अपवर्ड मूव करेगा तो जो रस्सी होगी वो ढीली होकर नीचे को हो जाएगी, नीचे को होगी तो आपकी वो जो डाउनवर्ड कर्व शो करेगी एक्सपायरेशन की। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी फॉलोइंग 4 लेवल आर टू बी नोटेड इन स्पायरोग्राम। तो हम उसमें स्पायरोग्राम में फिर लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटीज को कर सकते हैं मेजर, और इसके लिए हम
क्या हमें क्या मालूम होता है कि इसका नॉर्मल एक्सपायरेटरी लेवल क्या है, नॉर्मल एंड इंस्पायरेटरी लेवल क्या है, मैक्सिमम एक्सपायरेटरी लेवल क्या है और मैक्सिमम इंस्पायरेटरी लेवल क्या है। ठीक है, ये देखें, ये जो चीज है ना, ये इसका इंस्पायरेटरी और एंड इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी लेवल शो करती है। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो चीज है ये क्या है, मैक्सिमम इंस्पायरेटरी लेवल, और ये जो डाउनवर्ड है ये क्या शो करती है, मैक्सिमम एक्सपायरेटरी लेवल। अब कंप्यूटराइज स्पायरोमीटर की बात करें तो क्या है, कंप्यूटराइज स्पायरोमीटर इज सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, डज नॉट कंटेन अ ड्रम और वाटर चैम्बर। ये बाकियों की तरह नहीं है, ये कंप्यूटराइज मशीन है। सब्जेक्ट हैज टू रेस्पायर इनटू सोफिस्टिकेटेड ट्रांसड्यूसर व्हिच इज कनेक्टेड टू द इंस्ट्रूमेंट बाय मींस ऑफ केबल। इसमें कोई इस तरह का ड्रम चैम्बर वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, इसमें कंप्यूटराइज मशीन होती है जिसके साथ ट्रांसड्यूसर अटैच होता है और उस ट्रांसड्यूसर को केबल के थ्रू एक चैम्बर में अटैच करते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। अब स्पायरोमीट्रिक के डिसएडवांटेजेस की बात करें, disadvantages of spirometry by using simple spirometer or computerized spirometer, not all lung volume and lung capacities can be measured। ठीक है, सारे लंग के वॉल्यूम और कैपेसिटीज नहीं हम कर सकते मालूम। वॉल्यूम विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था, वो वॉल्यूम जो इंस्पायरेशन फोर्स एक्सपायरेशन के बाद भी आपके लंग के अंदर प्रेजेंट है। फोर्स एक्सपायरेशन के बाद भी, जोर से सांस लेने के बाद भी आपके लंग्स के अंदर जो हवा मौजूद रहती है वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। अब स्पायरोमीटर की ड्रॉबैक ये है कि ये इस रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता। तो अगर ये रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता तो ऐसी कैपेसिटीज जो रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड अप करने से हम कैलकुलेट करते हैं उसको भी ये मेजर नहीं कर सकेगा। Capacities that include residual volume are functional residual capacity and total lung capacity। तो इस तरह हम functional residual capacity और total lung capacities को नहीं measure कर सकते। Volume and capacity which cannot be measured by spirometry are measured by nitrogen washout technique, helium dilution technique और by body plethysmograph। अब क्या है कि इनका भी अल्टरनेटिव है। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमें स्पायरोमीट्री, रेस्पायरोमीटर और जो कंप्यूटराइज स्पायरोमीटर है इसके थ्रू हमें लंग की कैपेसिटीज और रेजिडुअल वॉल्यूम का नहीं पता चल रहा तो हम अपनी मेजरमेंट नहीं लेंगे। इसके लिए एक और एडवांस टेक्निक है जो कि है नाइट्रोजन वॉश आउट टेक्निक और हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक। ठीक है, और है बॉडी प्लेथिस्मोग्राफ। तो आज के लेक्चर में हम बॉडी प्लेथिस्मोग्राफ देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रोजन वॉश आउट टेक्निक और हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक देखेंगे। अब प्लेथिस्मोग्राफी की बात करें, प्लेथिस्मोग्राफी इज टेक्निक टू स्टडी द वेरिएशन इन, सिंपल सी बात है, जो स्पायरोमीटर ना कर सके वो प्लेथिस्मोग्राफी करेगी कि आपके जो लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज हैं जो रेजिडुअल हैं वो हम इसके प्लेथिस्मोग्राफी के थ्रू मेजर कर सकेंगे। प्लेथिस्मोग्राफी इज टेक्निक टू स्टडी द वेरिएशन इन साइज और वॉल्यूम ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज लिम्ब। तो मोस्टली क्या होता है, प्लेथिस्मोग्राफी फुल बॉडी के जो साइज और वॉल्यूम है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके लिए प्लेथिस्मोग्राफ यूज होगा जिसमें क्या होगा कि पूरी बॉडी की जो वॉल्यूम की चेंजेस हैं वो हम मेजर कर सकते हैं बिलखुसूस जो हमारा लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटीज हैं, और रेजिडुअल वॉल्यूम है जो हम रेस्पिरोमीटर के साथ नहीं मेजर कर सके थे उसको हम प्लेथिस्मोग्राफी के थ्रू मेजर कर लेंगे। अच्छा, अब इस तरह होता है कि एक इसका ये चैम्बर है, चैम्बर के साथ ये ट्रांसड्यूसर की एक वायर होती है और वो एक कंप्यूटराइज मशीन के साथ अटैच होता है। पेशेंट इसी चैम्बर के थ्रू क्या करता है, इनहेल करता है और एक्सहेल करता है। ठीक है, फिर अब ये जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन है, ये जो मशीन है आपकी प्लेथिस्मोग्राफी और ये टेक्निक आपका बाउल्स लॉ फॉलो करती है। गैस का जो बाउल्स लॉ है वो फॉलो करती है। उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था वो हम अपने स्लाइड्स में पढ़ते हैं। तो प्लेथिस्मोग्राफी इज बेस्ड ऑन बाउल्स लॉ ऑफ गैस। उसका क्या स्टेटमेंट है,
that the volume of a sample of gas is inversely proportional to pressure of that gas at constant temperature। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो जो भी हम सैंपल गैस का ले रहे हैं जो कि ऑक्सीजन है वो क्या करती है कि वो अपने गैस के प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। इस प्रोसीजर में क्या होता है, सब्जेक्ट सिट इन एयर टाइट चैम्बर ऑफ द होल बॉडी प्लेथिस्मोग्राफ एंड ब्रीथ नॉर्मली थ्रू ए माउथ पीस कनेक्टेड टू फ्लो ट्रांसड्यूसर कॉल्ड न्यूमोटेकोग्राफ। ठीक है, अब इसमें क्या बात कर रहे हैं कि जो आपका एयर टाइट चैम्बर है इसके थ्रू पेशेंट क्या करेगा, इनहेल करेगा और जो वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम जब ये इनहेल करेगा जो इसके अंदर एयर प्रेजेंट थी उसको ये अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगा, ये एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा। तो वो जो एयर इस चैम्बर के अंदर प्रेजेंट थी उसका और इसका डिफरेंस मेजर कर लेंगे तो हमें रेजिडुअल वॉल्यूम मिल जाएगा। It tracks volume changes during different phases of respiration. After normal breathing for few minutes, the subject breathes rapidly with maximum force. During maximum expiration, the lung volume decreases very much, but volume of gas in the chamber increases with decrease in pressure. अब हम बात करते हैं इस स्लाइड में क्या है कि आपकी जब रैपिडली आप नॉर्मली ब्रीदिंग लेते हो, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद फोर्स एक्सपायरेशन जब लेता है पेशेंट चैम्बर में तो क्या करता है कि अपनी सारी जो मैक्सिमम लंग के अंदर वॉल्यूम है उसको वो एक्सपेल आउट करके चैम्बर में डाल देता है। अब वो जो एयर जो लंग से चैम्बर में मूव की है वो चैम्बर के अंदर क्या करेगी, एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट कर देगी। ठीक है, अब वो जो डिफरेंस होगा उसको मेजर करके हम अपना प्लेथिस्मोग्राफ ड्रा कर सकते हैं और अपने रेजिडुअल वॉल्यूम की जो अमाउंट है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि आप स्पायरोमीट्री, रेस्पायरोमीटर और कंप्यूटराइज्ड रेस्पायरोमीटर के थ्रू किस तरह अपनी जो लंग की कैपेसिटीज़ हैं, वॉल्यूम है, उसको मेजर कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि लंग की कैपेसिटीज़ और जो वॉल्यूम हैं वो सारे के सारे इस ओल्ड टेक्निक से हम नहीं मेजर कर सकते। इसके लिए हमें एक न्यू मेथड की ज़रूरत है। वो मेथड्स क्या थे, एक हमारा ये प्लेथिस्मोग्राफ था, उसके अलावा हमारे 2-3 और मेथड थे जिसको हम कल पढ़ेंगे। सबसे पहले स्पायरोमीटर की बात करें तो स्पायरोमीटर क्या था कि उसके अंदर 2 चैम्बर्स थे, एक सीधा ग्लास था जिसको आउटर चैम्बर बोलते थे, एक इन्वर्टेड चैम्बर था जो उसके ऊपर उल्टा रखा था, एक इनर चैम्बर था जो इनर चैम्बर था उसको एक मेटल की कवरिंग ने कवर अप किया था। उस मेटल की कवरिंग के एंड पे एक ट्यूब अटैच थी जो कि जिसके एंड पे माउथ पीस होगा, माउथ पीस के थ्रू पेशेंट एक्सपायर और इंस्पायर करेगा। अब जो ऊपर उल्टा करके उन्होंने चैम्बर रखा हुआ था जिसको इन्वर्टेड चैम्बर बोलते हैं, उसके साथ एक रोप या चेन अटैच थी जिसके एंड पे एक पेन अटैच था। ठीक है, जब ये चैम्बर अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा वो जो रोप के थ्रू भी क्या होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट के थ्रू आपका जो ग्राफ एक प्लॉट अप हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है टेक्निक, बेसिकली जब पेशेंट इंस्पायर करता है तो वो क्या करता है, चैम्बर के अंदर की हवा को मुंह के अंदर ले जाता था तो क्या होता था, चैम्बर नीचे के गिरता था। ठीक है, जो ऊपर वाला चैम्बर उल्टा करके रखा है वो प्रेशर डिक्रीज होने से क्या है, नीचे की तरफ मूव किया, नीचे की तरफ मूव किया, जो उसके साथ अटैच पेंसिल थी वो ऊपर की तरफ मूव करके तो ग्राफ में अपवर्ड लाइन बना देगी। ठीक है, अब उसी तरह अपवर्ड कर्व बना देगी। अब उसी तरह बात करें कि जब एक्सपायर किया पेशेंट ने तो क्या हुआ कि चैम्बर अपवर्ड मूव कर गया, अपवर्ड मूव किया तो वो जो साथ उसकी रोप अटैच थी वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगी। तो इस तरह ग्राफ में जो अपवर्ड मूवमेंट है वो आपकी इंस्पायरेशन शो करती है और डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपायरेशन शो करती है। अब इसका ड्रॉबैक क्या था कि हम जब एक्सपायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, अकुमुलेट हो जाती है उसके अंदर, चैम्बर के अंदर, जिसको बार बार हम इस वजह से हम इसको बार बार रिपीटेटिव ब्रीदिंग के लिए मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते।
तो अब उसके लिए एडवांस टेक्निक क्या थी, रेस्पायरोमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा था कि आपके लिए उन्होंने एक लाइम सोडा रखा हुआ था, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए उन्होंने रेस्पायरोमीटर में एक ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया हुआ था। अब जो ऑक्सीजन सिलेंडर है और ये जो रेस्पिरोमीटर है, इसका यूजेज क्या है कि ये हम 6 मिनट तक ब्रीदिंग को इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं, और इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है सिलेंडर की वजह से। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटराइज था, जिसके अंदर कोई चैम्बर वगैरह की जरूरत नहीं होती। अब ये जो कंप्यूटराइज्ड रेस्पिरोमीटर था या स्पायरोमीटर है, उसको क्या करते हैं कि उसके साथ एक मशीन अटैच होती है और ट्रांसड्यूसर अटैच होता है। जो ट्रांसड्यूसर होता है उसको एक केबल के थ्रू अटैच किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने प्लेथिस्मोग्राफी पढ़ी, जो एडवांस टेक्निक है। इसमें हम लंग के रेजिडुअल वॉल्यूम को भी काउंट कर सकते हैं, जो कि हम स्पायरोमेट्री के प्रोसेस के थ्रू काउंट नहीं कर पाते थे। और जाहिर सी बात है, फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज़ और जो टोटल लंग कैपेसिटीज़ है, वो भी हम प्लेथिस्मोग्राफी के थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। आज का टॉपिक बहुत आसान है, और अपना ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे साउंड। अल्लाह हाफिज़।